उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां नैनी सेंट्रल जेल में तैनात एक जेल कर्मी का शव उसके किराए के कमरे में संदिग्ध हालात में मिला। जैसे ही खबर सामने आई, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 26 साल के पृथ्वीराज चौहान के रूप में हुई है, जो कि नैनी सेंट्रल जेल में बंदी रक्षक के पद पर तैनात थे। पृथ्वीराज मूल रूप से मऊ जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उम्मनपुर गांव के रहने वाले थे। उनकी भर्ती साल 2021 में हुई थी और वो प्रयागराज के नैनी स्थित प्रयागपुरम इलाके में किराए के कमरे में अकेले रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक घटना वाले दिन पृथ्वीराज अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद कमरे पर लौटे थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मंगेतर से फोन पर बातचीत की। बातचीत खत्म होने के बाद फोन अचानक से कट गया। जब काफी देर तक पृथ्वीराज का फोन नहीं उठा तो उनकी मंगेतर को अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने इसकी जानकारी पृथ्वीराज के घर वालों को दी। जैसे ही पृथ्वीराज के मंगेतर का फोन आया, घर वालों के मन में भी डर बैठ गया, जिसके चलते उन्होंने तुरंत उसके कमरे के पास रहने वाले एक साथी सिपाही से संपर्क किया। जब साथी सिपाही उनके कमरे पर पहुंचा और आवाज दी तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने कमरे की खिड़की से अंदर झांक कर देखा और वहां का जो मंजर था उसने सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। कमरे में पृथ्वीराज तो नहीं थे, लेकिन मौजूद थी उनकी लाश। घटना की सूचना मिलते ही नैनी थाने की पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गए। दरवाजा खोलकर शव को नीचे उतरवाया गया। हालांकि मौके से कोई भी नोट बरामद नहीं हुआ है, जिससे मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। इस मामले की गुत्थी और ज्यादा उलझ गई है कि आखिर हुआ क्या था कमरे में। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही पृथ्वीराज की सगाई हुई थी, जिससे घर में खुशियों का माहौल था। ऐसे में उनका ये कदम सभी के लिए चौंकाने वाला है। घर वाले इस घटना से पूरी तरीके से टूट चुके हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है। फिलहाल परिवार की ओर से किसी भी तरह का आरोप किसी पर भी नहीं लगाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को मऊ ले जाया गया, जहां पूरे गांव की नम आंखों ने उनको विदाई दी। पृथ्वीराज इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक हंसता खेलता युवा जिसकी जिंदगी अभी बस शुरू ही हुई थी, उसका इस तरह दुनिया से चला जाना कई सवाल अपने पीछे छोड़ता है। आखिर ऐसा क्या दबाव था, क्या मजबूरी थी, या फिर ये कहा जाए कि क्या साजिश थी? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। क्या कहना आपका इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।